हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस रोज़ लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और उन लोगों का भी फ़ायदा हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइमर मिलेगा और इसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो 20 सेकंड का टाइमर आप लोगों के लिए चालू है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह स्थिर रहता है, वह घटता है, वह बढ़ता है, वह सतत बढ़ता घटता रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। इसका करेक्ट आंसर जल्द ही आपके सामने आने वाला है और इसका टाइम सब हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर आ गया, जो यह सतत बढ़ता है। यदि आप ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। ठीक है, अगर आप ऊंचाई को बढ़ाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्मी ईंधनों को जलना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है? इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। जो भी करेक्ट आंसर हो उसको जल्दी से बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका है पेड़ों को काटना। यदि आप भूमंडलीय तापमान का बढ़ना का कारण पेड़ों को काटना है, अगर आप लगातार पेड़ों की कटाई बढ़ाते जाएंगे, इससे भूम पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, विसरण के दौरान, परासरण के दौरान? इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर आपके सामने है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है, यानी कि जब पौधे सूर्य जब सूर्य सॉरी देखते हैं, जब सूर्य से प्रकाश पौधों पर गिरता है, पौधों की पत्तियों पर गिरता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश और जल H2O की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह भोजन का निर्माण करता है, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अभिनयीकरण स्रोत कौन है? तो इसमें ऊर्जा का स्रोत कौन? बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या कोयला? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। जो भी करेक्ट आंसर हो जल्दी से बताएं। टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर है आपका कोयला। कोयला जो होता है सूर्य का अविनयीकरण होता है, यानी कि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। आप ऐसे इसको कोयले को अगर हमेशा यूज करते हैं तो ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं स्रोत। आगे बढ़ते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार जो होती है उसका आविष्कार किसने किया था? रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग ऐसी होती हैं जिनको रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं, और एक होती है सोनार जिसको कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें पूछ रहा है रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट वाटसन वाट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली का सुचालक है, तो बिजली का सुचालक कौन है? शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट? जल्दी से आंसर करें। का टाइम्स अप हो रहा है और टाइम्स अप आपके सामने करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक अपर रूप होता है, और यह जो आप पेंसिल यूज करते हैं सॉरी जो आप पेंसिल यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट की जो एक निडल
नीडल लगी होती है लकड़ी के बीच में, वही ग्रेफाइट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा का संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा उत्पादन में भारी लागत का, प्रदूषण के कारण कुछ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने के भय का, ऊर्जा के अविनीकरण स्रोतों के अधिक प्रयोग का, ऊर्जा के स्रोतों का अनुपलब्धता का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, जो भी करेक्ट आंसर हो। और टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर आपके सामने है ऊर्जा के अविनीकरण स्रोतों का अधिक प्रयोग, यानी कि जो भी ऊर्जा समाप्त हो सकती है अधिक प्रयोग से समाप्त हो सकती है, उनका अधिक प्रयोग करोगे तो यह कभी भी खत्म हो सकती है, जिससे ऊर्जा का संकट हमारे सामने आ सकता है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स, फिलेंट, क्रूक्स कांच या क्रिस्टल कांच। तो इनमें से कौन सा ऐसा कांच है जो धूप के चश्मे के लिए प्रयोग किया जाता है? टाइम्स अप हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच का जो धूप में लोग चश्मे लगाते हैं, जो धूप में चश्मे लगाते हैं, उनका प्रयोग क्रूक्स कांच के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सफलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था को आसानी से नहीं बदलती। टाइम्स अप हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, यानी कि जो द्रव है वह द्रव से गैस ज़्यादा प्रसारित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो ध्वनि आपको बताना है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? जल में होती है, वायु में होती, कांच में होती या ग्लिसरीन में होती है? इसका आपको करेक्ट आंसर देना है, जल्दी से बताएं। टाइम्स अप हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर है कांच। तो आप लोग जान लें कि सबसे पहले ध्वनि की तेज ठोस में सबसे अधिक होती है, ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर होती है तरल में, फिर होती है गैस में। ऐसा एक सीक्वेंस होता है। तो इसमें ठोस तो दिया नहीं आपका, कांच ठोस ही होता है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघांशित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? चालन है या द्रवण है या विकिरण है या सूर्यताप है? आपको बताना है। टाइम्स अप हो रहा है और आपका करेक्ट आंसर आपके सामने है विकिरण। विकिरण जो होता है, विकिरण आपका करेक्ट आंसर है। विकिरण में होता क्या है, जो सूर्य होता है, सूर्य से जो किरणें चलकर हमारी तरफ आती हैं उनको हम विकिरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कमरे के एक कोने में सेट की खुली शीशा रख देने से उसकी खुशबू कमरे के किसी सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? वाष्पीकरण द्वारा, वाष्पन द्वारा, विसरण द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा? इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, जो भी टाइम्स अप होने के बाद आपके सामने करेक्ट आंसर आ गया, जो है विसरण। विसरण का मतलब यह होता है कि जब कोने में खुली शीशी को रखते हैं, तो आप जानते हैं विसरण का मतलब यह होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कोई भी चीज़ फैलती, या टेम्परेचर हो या कुछ भी हो, तो पूरे कमरे में वह चारों तरफ फैल जाती है इसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार, रडार, अल्टीमीटर या विटूरीमीटर?
जल्दी से बताएं। टाइम सब हो गया और आपका करेक्ट आंसर है सोनार और रडार। रडार, सोनार और रडार को हमने भी बताया था। सोनार जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, जैसे इसमें नाव चलती है तो इसके नीचे जो है सोनार लगा दीजिए हैं, जो नीचे तक एक ध्वनि को भेजते हैं और वह ध्वनि नीचे पत्थर या कुछ ही से टकरा कर वापस आने तक उसको पता चल जाता है कि कोई चीज़ हमारे जहाज़ के नीचे कितनी दूर पर और कहाँ पर है। इसका पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंकल या फ्रैंकलिन मॉरिसन या टी.एच. मैनम, मैमा, सैमूर क्रे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, जो करेक्ट आंसर है टी.एच. मैमा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार या क्वासार या पल्सार? आपको जल्दी से करेक्ट आंसर देना है और आपका टाइम्स अप हो रहा है। टाइम्स अप हो गया और आपके सामने इसका आंसर है सोनार, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूल कण, जीवाणुओं तथा विषाणु वायरस की संरचना, मानव आमाशय के भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग? टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर है जीवाणुओं और विषाणुओं की संरचना देखी जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है के द्वारा जीवाणुओं और विषाणुओं की संरचना देखी जाती है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? एल्कोहल, पारद, ईथर और पानी। इनमें से करेक्ट आंसर आपको देना है। जो भी करेक्ट आंसर हो जल्दी से बताएं। आपका टाइम अप हो रहा है। टाइम अप हो गया। इसका करेक्ट आंसर है पारद। पारद ऊष्मा का चालक होता है, सॉरी सुचालक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी कि उनके कार्य करने का नियम किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो यह बर्नौली नियम पर या पार्शियल सिद्धांत पर या पास्कल या आर्किमिडीज? इसका करेक्ट आंसर है पास्कल सिद्धांत पर। पास्कल सिद्धांत कुछ ऐसे कार्य करता है, जैसे यहाँ पर ऐसे एक ट्यूब बनी होती है जो पास्कल ने बताया। यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, जिससे आप यहाँ से कोई फोर्स लगाएंगे तो वह कम फोर्स दे करके यहाँ पर अधिक फोर्स को आसानी से उठाया जा सकता है। इसे हम पास्कल नियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? आयाम या कोणांक से, आवृत्ति, गुणवत्ता या वेग? इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोणांक, यानी कि आयाम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उस युक्त डिवाइस यानी को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में इसको डीसी लिखना था, डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ देखते हैं करेक्ट आंसर इसका डिस्टकारी धारा या परिशोधक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तेल की बूंद जो होती हैं वो पानी पर फैल जाती है क्यों? तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है, तेल पानी में नहीं घुलता, तेल का पृष्ठ तनाव
पानी में से बहुत कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है तेल का जो पृष्ठीय तनाव है वह पानी से कम होता है, यानी कि जिसे आप कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसका पानी से बहुत कम होता है, जिसके कारण से तेल पानी पर फैल जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक श्रव्य क्षमता की रेंज होती है 45 से 50 डेसिबल, 200 से 250 डेसिबल, 10 से 5 डेसिबल, 2000 से 250 डेसिबल। इसका करेक्ट आंसर है 10 से 5 डेसिबल। जो सामान्य मानव होता है वह 5 से 10 डेसिबल की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन सकता है, और इससे अधिक अगर उसको सुनाई देता तो वह साउंड पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, लोहा, चांदी या निक्रोम। तो इनमें से किसका प्रयोग इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी कुंडली, उसमें जो तार भरा होता है उसका किसका प्रयोग किया जाता है? टाइम्स अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है वह इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुदूर संवेदी युक्त में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, कौन सा होता है? एक्स किरण का, या गामा किरण का, या पराबैंगनी किरण का, या अवरक्त किरण का। इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी से दें। इसका करेक्ट आंसर टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर आपके सामने अवरक्त किरण। अवरक्त किरणें वह होती हैं जो सूर्य से हमारी पृथ्वी तक आसानी से आ जाती हैं, उनको अवरक्त किरणें कहते हैं। जिससे और अवरक्त किरणों जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सोलर कुकर होता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? तो वह अवतल लेंस लगा होता है। और एक सोलर कुकर किन किरणों से गर्म होता है? तो आपको बताना है कि वह अवरक्त किरणें होती हैं, जिसके कारण से सोलर कुकर गर्म होता है और भोजन तैयार होता। डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य, शोर का तरंगदैर्घ्य, या संगीत का एक स्वर, या ध्वनि स्तर का एक मापक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना। जो आपने इस क्वेश्चन को गलत किया तो आप क्या पढ़ते हैं, अभी आगे ही बताया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि स्तर का एक माप, यानी कि जो डेसिबल होता है वह ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। यह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जो फाइबर ऑप्टिकल है वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश प्रकीर्णन, या पूर्ण आंतरिक अवशोषण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या ध्रुवण घूर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो भी हो तो करेक्ट आंसर दे दीजिए। करेक्ट टाइम्स अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है? जैसे कि आप लोगों दीपावली में देखा जलाया होगा, जो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं ऐसे ऐसे लाइट होती है, उनके अंदर एक ऐसी नली होती है जिससे इधर से प्रकाश निकल के ऐसे से अंदर ही अंदर घूमता रहता है और फिर एक रंगीन कलर का प्रकाश निकलता है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह किसको सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, या उच्च तापमान, इनमें से किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको करेक्ट आंसर देना है। टाइम्स अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है घनत्व। जो पिक्नोमीटर है यह घनत्व मापने का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो फाउंटेन पेन है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रव का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केशिका क्रिया, या बर्नौली का सिद्धांत, द्रवों का की सैनता। इसका करेक्ट आंसर यह है, आप जल्दी से बताएं।
इसका करेक्ट आंसर है, टाइम्स अप हो गया। और करेक्ट आंसर इसका है किसका क्रिया। किसका क्रिया कई जगह पर लागू होती है। जैसे आप लोग घरों में लैंप जलाते हैं, घरों में जो लैंप जलाते हैं, वो लैंप में जो ऊपर की ओर पा मिट्टी का तेल यानी केरोसिन चढ़ता है, उसे गैस की क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के पर्यवेक्षण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का पर्यवेक्षण करने के लिए सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन या स्पेक्ट्रोमीटर या फोटोमीटर, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी से करेक्ट आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर है स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इसका आंसर सोनार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित हैं नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, शीत संलयन पर या अतिचालकता पर, इनमें से किस पर आधारित हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। टाइम्स अप हो रहा है और टाइम्स अप इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। जो विद्युत उत्पादक हैं वह नाभिकीय विखंडन पर, जिसमें एक ही बड़ा यूरेनियम दो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कांच की सिल्ली, ये झिल्ली ही है, वो झिल्ली लिखा है, सॉरी इसको देख लेना। उत्तल लेंस या प्रिज्म, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। टाइम्स अप हुआ और करेक्ट आंसर आपका है प्रिज्म। प्रिज्म कुछ कुछ इस तरह का होता है, इसमें से आप श्वेत प्रकाश किरण निकालेंगे तो यह आगे बढ़ जा कर के निकालेंगे तो यह 7 रंगों में से बिखर जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिसको प्रिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको सूर्य का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम स्टार्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते और आकर्षक होते हैं। उच्च अपवर्तनांक या बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित पृष्ठ परावर्तन या 100% संरक्षण। टाइम्स अप हो गया है और इसका करेक्ट आंसर है बहुलित आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण परावर्तन होता है, जिसे हीरा जो है जगमगाता रहता है यानी कि चमकता रहता है। बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो यह धारा या वोल्टेज या प्रतिरोध उपरोक्त सभी इनमें से किसका प्रयोग किया जाता, किसको मापने के लिए बहुलमापी का प्रयोग किया जाता है। टाइम्स अप हो गया, उसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। बहुलमापी का प्रयोग धारा, वोल्ट और प्रतिरोध तीनों को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर देना है, जो भी करेक्ट आंसर हो। आगे बढ़ जल्दी करें। टाइम्स अप हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर है नरेंद्र कपानी जो हैं, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मानव में जो निकट दृष्टि दोष था उसे इस कारण ठीक किया जाता है सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, एक सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके, सही द्विफोकल लेंस का प्रयोग करके। टाइम्स अप हो गया और आप करेक्ट आंसर है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके
किया जा सकता है। निकट दृष्टि में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, करेक्ट आंसर दें। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है शांत इलेक्ट्रॉन की वर्तुली गति, या शांत प्रोटॉन, या सभी शांत न्यूट्रॉन। टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर आपके सामने है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल्य गति, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वर्तुल्य गति होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रत्येक ऑर्बिट में अपने चक्कर लगाते रहते हैं, कि जो वर्तुल्य गति होती है वह द्रव्यों की चुंबकत्व का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब में वायुमंडलीय दाब में एकाएक पतन किस बात का संकेत है? साफ मौसम, तूफान का, वर्षा का, या शीतल मौसम का? इसमें से टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर आपके सामने है तूफान का। वायुमंडलीय दाब में, यानी कि बैरोमीटर, जो वायुमंडलीय दाब मापी है, उस बैरोमीटर में अचानक से रीडिंग में गिरावट आ जाए, इससे ये अचानक से रीडिंग में गिरावट आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि अभी तूफान आने वाला है कुछ समय में। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, या गर्म पानी, या भाप, या पिघलती हुई फ्लावी बर्फ? इनमें से किससे अधिक जलन पैदा होती है, आपको बताना है। उबलते हुए पानी से, या गर्म पानी से, या भाप से? टाइप्स अप हो गया और करेक्ट आंसर आपका है भाप। भाप से ज़्यादा लोगों को जलन इसलिए महसूस होती है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण से हाथ को ज़्यादा जलन महसूस होती है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, एक साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होता है वह कैसा होता है? कम फोकस वाला उत्तल लेंस, लंबे फोकस वाला उत्तल लेंस, या कम फोकस वाला उत्तल लेंस, या लंबे फोकस वाला उत्तल लेंस? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आपको जल्दी से बताना है। टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर आपके सामने कम फोकस वाला उत्तल लेंस। जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है इसमें कम फोकस वाला एक उत्तल लेंस होता है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम चमकता है, का विचलन सबसे कम होता है, का वेग न्यूनतम होता है, आँख के लिए सुखकर है, यानी कि आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। तो इसका करेक्ट आंसर है का विचलन सबसे कम होता है। यानी कहने का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य उदय होते के समय और सूर्य अस्त होने के समय दोनों टाइम सूर्य का रंग लाल होता। इनका मतलब है जो अन्य कलर होते हैं बैंगनी, नीला, हरा, पीला, इन सब की तरंगदैर्घ्य जो है कम होती है, और जबकि लाल की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। जैसे कि और आप लोग जानते हैं कि यहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, जिससे यह कलर आकर के जो बैंगनी नीला है वह टकरा जाएगा, और जो लाल है वह नहीं टकराएगा और आराम से लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकेगा। इसीलिए सिग्नलों का रंग लाल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खराब गुर्दे वाले रोगियों का प्रयुक्त डायलिसिस क्रिया किस तथ्य, किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यह विसरण पर, या अवशोषण पर, या परासरण पर, या इलेक्ट्रोफोरेसिस पर? आपको करेक्ट आंसर बताना है। टाइम्स अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है परासरण पर। जो खराब गुर्दों वाले रोगियों का डायलिसिस प्रक्रिया है वह परासरण पर कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेमसोल लाइन का संदर्भ रेखा होती है, एक संदर्भ रेखा होती है।
तो विमान में, रेलगाड़ियों में, जहाज़ों में या पनडुब्बियों में। तो इनमें से किस में होती है? प्लीमसोल लाइन एक्स। आगे बढ़ते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है पनडुब्बियों में। प्लीमसोल लाइन जो होती है वह पनडुब्बियों में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। का करेक्ट आंसर दें। का करेक्ट आंसर, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अणु एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, उसके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। टाइम्स अप हो गया। और करेक्ट आंसर है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों ने देखा जैसे कि बहुत से तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश कंप्लीट नहीं होते हैं और वह अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से वह धातुएं सुचालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जल्दी से करेक्ट आंसर दें। नीला, सफ़ेद, अंधेरा या लाल। अंधेरे का मतलब है काला, ठीक है। ये मत कहना कि अंधेरा लिखा था, ठीक है। जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर है अंधेरा यानी कि काला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आइसोहेड आर्द्रता, आइसोबार दाब, आइसोहेल सूर्य प्रकाश या आइसोथर्म तापमान। इनमें से कौन सा युग्म गलत मिला हुआ है? तो आइसोहेल आर्द्रता ये गलत मिला हुआ, आइसोबार दाब का है, आइसोहेल सूर्य का प्रकाश और आइसोथर्म तापमान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। 1965, 1969, 1971, 1976। टाइम्स अप हो रहा है और करेक्ट आंसर आपका है 1969। 1969 को हुई थी और इसके हेड जो हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो यह डायनमो से या विद्युत तापक से या बैटरी से या परमाणु बम से। टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर आपके सामने है, या बैटरी में होता है। बैटरी में आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है और इसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल जो होती है वो किस इकाई में प्रयोग की जाती है? ऐसा क्वेश्चन अगर आप गलत करें तो क्या बताएं फिर? आगे बढ़ देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका। टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर इसका है ध्वनि की तीव्रता। कि कितनी बार 3 बार क्वेश्चन आ गया है डेसिबल वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आप लोग भी लोगों के टेलीग्राम चैनल वाईफाई रावत स्टडी पर जाना होगा, जहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और सारी क्लास की जानकारी भी वहीं से मिल जाएगी। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
दोस्तों मिलते हैं तब तक आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।